ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज का दिन विशेष दिन है। आज हम अपनी प्यारी दादी जानकी जी को याद करते हैं। 6 साल पूरे हुए हमारी दादी के अव्यक्त होके। डायमंड दादी, सच्चाई, सही, सादगी और साथ साथ दादी ने हमें अव्यक्ति परिवार की बहुत सुंदर गिफ्ट दी। तो उस अव्यक्ति परिवार को भी 6 साल पूरे हुए। तो आप सबको अव्यक्ति परिवार की बहुत बहुत बधाई हो 6 साल पूरे होने की। और आज हम सीरीज के बाद, हिंदी सीरीज इंग्लिश सीरीज होने के बाद छोटा सा सेलिब्रेशन भी करेंगे। दादी को भी याद करेंगे और अव्यक्ति परिवार की 6th एनिवर्सरी भी मनाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है आप हमारे साथ जुड़े रहे। आज है दिन 27। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज का विषय है बीती सो बीती। अव्यक्त इशारे। बाप सर्वशक्तिवान है तो उसका हाथ पकड़ने वाले पहुंचे की पहुंचे। यहाँ फेथ रखो, चाहे खुद भले कमजोर भी हो, लेकिन साथी तो मजबूत है ना, इसलिए पार हो ही जाएंगे। सदा से निश्चय बुद्धि विजयी रतन है, इसी स्मृति में रहो। बीती सो बीती। बिंदी लगाकर आगे बढ़ो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सबसे पहले तो विश्व सेवाधारी हमारी दादी जानकी जी, जिनके मन में एक ही संकल्प रहता था कि मुझे सारी दुनिया में बाबा को प्रत्यक्ष करना है, इसलिए उनको कोई भी अवसर मिलता था, कोई भी पॉसिबिलिटी संभावना होती थी, तो दादी वहां जाती थी और मुझे सबको संदेश देना है। उसमें आप खुद भी समझ सकते हैं कि नए देशों में जाना, नए स्थानों पे जाने में कितनी तरह की बातें आती होंगी, पर दादी कोई भी बात को न देखते हुए जो उसको अपना लक्ष्य था वो पूर्ति करती थी। दूसरा, कभी भी दादी ने समय वेस्ट नहीं किया, कभी भी। 5 मिनट भी होंगे, 2 मिनट भी होंगे। एक आदत जो एक सूक्ष्म बन चुकी है, इधर उधर का सोचना और इधर उधर का देखना। तो कई बार ऐसा होता था कि आगे जो बैठे हैं तो दरवाजा खुलता है, कौन आता है, अभी हमें देखने की तो जरूरत नहीं है ना, फिर भी हम देखेंगे सभी का सिर। तो दादी जान की हम लोगों को अटेंशन दिलवाती थी कि तुम बाबा को याद करो ना, तुम साइलेंट इधर उधर क्यों देख रहे हो। तो उसको हमेशा पसंद आता था कि जैसे ब्रह्मा बाबा, तो जो मुरली को बिल्कुल ऐसे जैसे वो शिव बाबा को देखने की कोशिश कर रहे हैं, एकाग्रता है। क्योंकि ये होता था ना, शिव बाबा बोलेगा ब्रह्मा बाबा के द्वारा, तो सब एकदम बाबा की ब्रिकुटी की तरफ देखते थे कि बाबा आया है कि नहीं, बाबा बोल रहा है, कौन बोल रहा है, ऐसे। तो बहुत एकाग्रता होती थी। और बाबा ने कभी भी हम लोगों को सिर को ऐसे ऐसे नहीं होने दिया, कभी भी। बस बाबा बैठा है, एक टक सब बैठे हैं। तो ये इधर उधर का सोचना समय जाता है ना, जरूरत क्या है। और इधर उधर का देखना, वो भी क्या जरूरत। जहाँ जरूरत है तो ठीक है, पर एक आदत सी हो जाती है ना। तो दादी जान की इन बातों पर बहुत अटेंशन खिंचवाती थी कि तुम्हारे पास टाइम है। हाँ,
5 मिनट 10 मिनट तुम बाबा को याद करो ना, अपनी याद की यात्रा को बढ़ाओ ना। तो समय वेस्ट ना करना। समय हमें मिलता नहीं है। बहुत लोग ये कहते हैं क्या करें, बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं मिलता है। और दूसरा होता है कि टाइम हम निकाल सकते हैं, पर कुछ ऐसी आदतें होती हैं, कभी संकल्पों में, कभी दृष्टि से, कभी वृत्ति में हम लोग भटक जाते हैं। और जब भटक जाते हैं तो जो खाता जमा होना चाहिए, याद का चार्ट बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ पाता। तो अगर हम ऐसे देखें तो दादी जानकी के बहुत बहुत उदाहरण हम लोग को अपने जीवन में याद आते हैं। हम लोग 72 में, मैं 72 में लंदन गई और दादी जानकी 74 में आई। उसके बाद हम लोग कई देशों में कई जगह भ्रमण करते रहे। पर दादी की एक तो रफ्तार बहुत थी हर बात की, एक्यूरेट भी करती थी और फास्ट भी करती थी, ढीली ढाली नहीं थी। एक होता है ढीली ढाली, मतलब जैसे कि ये किया नहीं किया। दादी बहुत एक्यूरेट थी। आप उनके कमरे में जाओ तो एक रुमाल भी इधर उधर नहीं बैठा। वो इतना हर एक चीज को ऑर्गेनाइज व्यवस्थित रखती थी। कमरे में अभी आप लोग बैठे हैं, हाँ, तो पहले तो आप सबको ठीक बैठाएगी, सिर ऐसे करो, वो नहीं देख पा रहा है। कभी उसको हर चीज, जैसे कहते हैं ना, संपूर्ण बनने वाली जब आत्मा होती है, उसको सब परफेक्ट चाहिए, दूसरों से नहीं एक्सपेक्ट करती। अब मीटिंग हो रही है, अभी अभी हम लोगों ने चाय पी, ग्लास पड़े हैं, तो आएगी कहेगी पहले सब उठाओ, ये क्लासरूम है, ये तो उठाओ। तो बेशक ऐसा लगता है कि ये ज्यादा डिसिप्लिन है, परंतु एक सच्चाई, सफाई, व्यवस्थित, सिर्फ वो एक स्पिरिचुअल लीडर नहीं थी, लेकिन हर बात जो दादी करती थी ना, बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी शायद उनको नहीं आता होगा। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे सामने एक ऐसा उदाहरण है। तो इसलिए सभी आज के दिन दादी को अ, है सबके पास, देखो सबको, ये मेरा है, सबके पास उन लोगों को देखो। शीतल है, शीतल है आपके पास, दे दो उसको। मीरा बहन को है आपके पास? अच्छा। सारा अव्यक्ति परिवार सारे विश्व में, शांति मन का अव्यक्ति परिवार तो नंबर 1 लेता जा रहा है। हमारे इतने वर्ष से 110 के करीब भाई बहन, कुछ ना कुछ, कोई वीडियो बनाता है, कोई ट्रांसलेशन करता है, परंतु सेलिब्रेशन में शांति मन का परिवार नंबर 1। कौन बनाता है ये सब? गीता बहन। गीता बहन कहाँ है? गीता बहन हाथ खड़ा करो। अच्छा, बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। दादी जानकी एक दिन हमारे साथ छोड़ के गई, वो है रूहानी चिट चैट, वो बोलते थे। कोई हंसी में दादी दीदी कहती थी ये तो जैसे बैडमिंटन खेलते, प्रश्न उत्तर करते थे। यज्ञ में शुरू से लेकर के जो दादियाँ थी, वो जब आपस में बैठेंगी, बाबा ने आज क्या कहा, अच्छा ये बाबा ने क्यों कहा, अच्छा इसकी क्या गहराई है, बस यही बात है। कभी नहीं बैठ करके इधर उधर की बात, समाचार, कभी नहीं। आश्चर्य की बात है ना।
तो जब दादी अव्यक्त हुई तो सबसे बड़ा क्वेश्चन सभी के मन में था, अब कौन चिट चैट करेगा। बस एक ही प्रश्न था, रोज कौन चिट चैट करेगा। तो ऐसे हम सुनते हैं, आवाज हो रही थी बहुत, पर दादी का रोज भोग लगता रहता था। तो हम लोग आपस में वहाँ सेंटर पे रहने वाले 6-7 हैं आपस में बहने। तो हम 7:30 बजे योग पूरा होता है, तो 10 मिनट, हमेशा 15 मिनट कोई एक पॉइंट को लेकर के बैठते थे, ऐसे भी बैठते थे। और दादी का जो चेयर थी, दादी का जो रूम था, तो दादी उसको कहती थी अभी इसको बाबा का कमरा बनाओ, क्योंकि बाबा का कमरा ऊपर था, वो सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी कुछ समय के बाद। तो कहती है नीचे बना दो। तो हमने कहा ठीक है। तो उसी चेयर पर ही आज तक भी बैठ करके ये अव्यक्त इशारे चलते। फिर थोड़े समय, कोविड का समय, तो कोविड के समय सभी फोन करें कि कुछ करो, कुछ सुनाओ, जैसे वो खाली खाली। फिर माँ बाप फोन करें हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, आप उनके लिए कुछ शुरू करो। तो ऐसे करके हमने कहा ठीक है। पहले आधा घंटा करते थे, और अंग्रेजी में ही होता था, हिंदी में नहीं था, क्योंकि वहां बैठते थे, वहां के लिए सारे जोन की सेवा होती थी अंग्रेजी भाषा में। लेकिन फिर धीरे धीरे नेपाल के लोग आने लगे, स्पेनिश लोग आने लगे, तो 9 लोग ट्रांसलेट, 9 भाषा में सेम टाइम ट्रांसलेशन होती है। आप सुन के देखो, अच्छी होती है, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। सिर्फ आपको आपके साथ आपका टेलीफोन होना चाहिए, और पता होना चाहिए क्या नंबर है। आप कोई भी भाषा में, 9 भाषाओं में सुन सकते हैं। और कोशिश ये करते थे, कोविड के टाइम तो क्या था, कहीं कोई जा नहीं सकता, कोई सेवा नहीं थी, और खासकर जो युवा थे उनका तो दिमाग ही क्या करें। तो भूमि बहन ने उनको काम दे दिया कि मुरली से ये पॉइंट निकालो, अभी ये पॉइंट निकालो, तो वो बहुत व्यस्त रहे। तो जो भी व्यस्त नहीं थे, उन्होंने कोई ना कोई गलत काम किया। वे कहीं तो घूमने चले जाओ, ये करो, और जो भी गए कुछ ना कुछ उनको ठीक नहीं हुआ। और जो व्यक्ति परिवार में जुड़े हुए थे, तो उनको टाइम नहीं था, बिजी थे। तो इसी तरह से धीरे धीरे थोड़ी वीडियो बनने लगी, फिर उसको ढूंढना। फिर बहुत ख्याल होता था कि ये जो नए भाई बहन आ रहे हैं, उनको क्या पता ये यज्ञ क्या है। हमारी दादियों की कितनी त्याग तपस्या से आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो पता ही नहीं उनको। तो नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा कहीं पर। तो हमने सोचा कि हम कुछ रोज 5 मिनट भी एक दादी का कुछ सुनवाएंगे या बताएंगे, और इसलिए वो फिर ऐड हो गया। फिर ये था कि थोड़ा प्रश्न उत्तर भी हो, वर्तमान समय की परिस्थितियों अनुसार हमें क्या करना चाहिए, ऐसे ऐसे व्यवहारिक रूप के प्रश्न भी चलने लगे। तो आज उसको हो गए, कितने साल, 6 साल। तो आज दादी जानकी जी का छठा वर्ष है, और अव्यक्ति परिवार को भी छठा वर्ष है। तो हाँ, पूरे 6 साल पूरे हो गए। तो जितने भी भाई बहन हैं जो अभी भी 6 साल से शुरू किया, चाहे बच्चों की क्लास कराना, वीडियो बनाना, ट्रांसलेशन करना, कई फिर जो ओरल ही होता था उसको रिटर्न करते थे। हर क्लास आपको दूसरे दिन यूट्यूब में मिल जाएगी। सिर्फ शाम का प्रोग्राम नहीं, पर पूरी क्लास जो है
वो मिल जाती है। तो इस तरह से बढ़ता रहा। तो इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ 6 वर्ष की सेवा के लिए। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा संगठन, एक ऐसा परिवार, एक ऐसा वातावरण जहाँ कभी भी किसी भी कारण से, जो हमारी भूमि बहन का एक स्लोगन था, नेवर गिव अप, यू नो। तो कई बार इंटरनेट का होता है, कभी हम लोग अभी यहाँ से जाते हैं, न्यूयॉर्क पहुंचते हैं, 4-5 घंटे में व्यक्ति परिवार है। फिर चाहे हम लोग कितने भी थके हुए हों, एक बात तो हो गई है कि बीमार हो, थके हुए हो, अब व्यक्ति परिवार करना ही है। तो ये भी तो कोई हिसाब किताब चुकतू करने का अच्छा तरीका है ना। अभी प्लेन से उतरे हैं, बहुत जेट लैग है। हाँ, इतने तक कि बीच बीच में सो भी जाते हैं। आप लोगों को नहीं पता लगता, क्योंकि उस समय वीडियो ऑन नहीं, मतलब चेंज कर देते हैं। बहुत ही, हाँ, क्योंकि लंबा सफर होता है। और अब व्यक्ति परिवार में तो सब इंतजार कर रहे होते हैं ना, उनको क्या पता। तो ये जो निरंतर होता है ना, रोज करना ही है, करना ही है, उससे भी बहुत शक्ति भी आती है। और कई विघ्न हैं, वो भी विघ्न विनाशक बन जाते हैं। तो ये भी हमने देखा कि रेगुलर है, एवरी डे, 1 2 4 बार, थोड़ा थोड़ा 2 4 दिन, जैसे कभी गले का होया या कुछ भी होता था, तो वो लोग पुरानी क्लास चला देते हैं। मेजॉरिटी को नहीं पता होता है कि रिवीजन है। वो ये सोचते हैं कि वही नहीं बहन बोल रही है, तो फिर जो भी रेगुलर है, हम हर साल अंत में उन लोगों को एक विशेष ब्लेसिंग देते हैं कि आपको मुबारक हो, आप 6 साल से सुन भी रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं। कोई ऐसा है यहाँ पर क्या जो 6 साल से रोज सुनता हो? और कोई? हम्म। मीरा बहन, जीत माता जी। जीत माता जी। मीरा बहन तो कुछ भी हो जाए, और फिर हर महीने मेरे को रिपोर्ट भेजती है, मैंने ये सुना, मुझे क्या लाभ हुआ, मैंने क्या अभ्यास किया, सारा बताती है, लिख के भेजती है मेरे को। और कई हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जब मीरा बहन को देखते हैं ना, तो कहते हैं कितनी बड़ी टीचर, जो हमें सिखाती है वो भी सुनती है, तो हम क्यों नहीं सुनते हैं। हर एक जो भी होता है ना, प्रेरणा मिलती है ना। और सबसे बड़ी सेवा, प्रेरणा को इंग्लिश में कहते हैं इंस्पायर। किसी को कहने से कुछ नहीं होता, पर अगर प्रेरणा आती है ना, तो कर लेते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहता है, बच्चे एक ऐसा उदाहरण बनो जो हर एक सोचे मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे भी करना चाहिए। नहीं, उनके अंदर उमंग उत्साह आए जैसे। तो इसलिए अब व्यक्ति परिवार के टीम को कहें, सुनने वालों को कहें, परिवार को कहें, फिर थोड़ा थोड़ा रिक्वेस्ट आने लगी कि हिंदी में भी कुछ करो। तो हमने 10-15 मिनट हिंदी का ऐड किया। और अभी भी ज्यादा तो इंग्लिश में चलता है, पर ट्रांसलेशन जो बहन करती है, वो एक डॉक्टर है, बहुत अच्छी ट्रांसलेशन होती है उसकी, एक्यूरेट जिसको कहें। हाँ, फिर ये भी कोशिश की, कोविड पूरा हुआ तो लोगों की जॉब शुरू हो गई, स्टूडेंट्स पढ़ने लग गए, तो इतना टाइम नहीं होता ना, तो किसी के ऊपर भी भारी नहीं पड़े। तो ट्रांसलेशन भी आप हफ्ते में 2 बार उनको देते हैं, तो ज्यादा लोग हैं, 30 के करीब लोग हैं। 2 दिन एक करता है, 2 दिन दूसरा करता है, ऐसे करके। अच्छा। हम्म, चलो। तो इसलिए बहुत बड़ी शक्ति है
एक दूसरे का प्रोत्साहन बढ़ाना। उमंग उत्साह तो है, लेकिन एक बहुत ही प्रफुल्लित होके प्रोत्साहन बढ़ाना, तो ये एक बहुत बड़ी सेवा है। तो अभी तो देखो समय का डिफरेंस है, कहीं रात होगी कहीं सवेरा होगा, अलग अलग टाइम है, तो सब तो नहीं सुन पा रहे हैं, तो आप दूसरे दिन सुनेंगे। तो इसलिए आप सबको, परिवार को करने वाले निमित्त, और उसमें भूमि बहन के साथ कई ऐसे हैं जो बैठे ही हैं कंप्यूटर पर, बस उनको अभी ये करना है, सारा प्लानिंग करते हैं बहुत अच्छी तरह से। हाँ, तो 6 साल तक रेगुलर रेगुलर, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और अंत में मीरा बहन कुछ कहेंगी 6 साल के बारे में, जो निरंतर सुनती रही तो। प्रताप भाई हैं, जयंती बहन, प्रताप भाई एक भी मिस नहीं किया उन्होंने। अभी अमृत वेला पूरा होता है ना, तो उस चला देते हैं, कोई दिन भी उन्होंने मिस नहीं किया प्रताप भाई ने। तो उनको भी हमने कहा कि 2 शब्द बोलिए। ऐसे कई हैं। हाँ, ओम शांति प्रताप भाई। आपका आवाज नहीं आ रहा हम लोग। ओम शांति दीदी। अभी ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज नॉर्मली मैं यूट्यूब पे सुनता हूँ, लेकिन आज जूम पे आया खास। हम्म। 2 शब्द कहिए आप परिवार को। दीदी दीदी, ये इतनी बढ़िया खुराक मिली है कि जैसे हम लोग कभी भी एक दिन भी मिस करते हैं, और फिर जो आप सुनाते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये लगती है कि हमारी जो संभाल हो रही है। कभी कभी मैं आपको ये कहता हूँ, जब भी कभी एक आध बात भूल गए कि आप सब लोग कैसे हैं, तो मुझे लगता है कि आज दीदी भूल गए, उनको हमारा हाल चाल नहीं पूछना। तो वो भी बहुत अच्छा लगता है कि सुबह सुबह आप हमें ग्रीट करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, और फिर शिव बाबा की जो खुराक है, शिक्षाएं हैं, वो सवेरे सवेरे जो हमें भरपूर करती हैं। फिर उसका दिन भर में चिंतन भी चलता रहता है, कुछ ना कुछ बुद्धि में रहता है कि अभी ये लक्ष्य रहता है कि इसको याद करना है, इसको प्रैक्टिस करना है, इसको अपने जीवन में धारण करना है, फिर शेयर करना है। कभी मैं भूल जाता हूँ तो शाम को याद आता है, तो शाम को शेयर करता हूँ। तो बहुत मज़ा आता है। और हमारी तो है ही गॉडली स्टूडेंट लाइफ। तो स्टूडेंट लाइफ शुरू हो जाती है, और ये एक नेचुरल, जैसे कैसे होता है ना कि एक संस्कार अभी बन गया है पक्का, कि भाई अभी हमें अपनी जो सुबह का टाइम है, अपना सुबह 4 से 8 का, वो अपनी पर्सनल स्टडी का है, इम्प्रूवमेंट का है, सेवा का है। और हमेशा मैं ये ध्यान रखता हूँ कि भी जो नई नई बातें सुनने को मिलती हैं, मैं उस दिन भी आपसे शेयर कर रहा था। आपने एक इतनी पावरफुल बात बताई कि ब्रह्मा बाबा एंजल है तो हम मास्टर एंजल तो हो गए ना। अभी आपने कहा कि हाथी का बच्चा और क्या बनेगा, तो इसलिए ये पक्का हो गया कि हम एंजल हैं ही हैं। और मैंने ये है कहा क्या। हाथी का बच्चा बंदर थोड़ी होगा। तो वो अब इतना पक्का हो गया कि बुद्धि में हमेशा रहता है कि हम मास्टर एंजल हैं, अभी हमें पूरा एंजल बनना है। रात को भी मैं वो एक पुस्तक थी एंजल की, एक बहन की लिखी, वो पढ़ रहा था। तो वो यही कहते हैं कि एंजल का मतलब ही ये है कि लाइट, और लाइट का मतलब ये है कि रास्ता दिखाना सबको, सबको सहारा देना। तो वो बुद्धि में रहता है। तो इसलिए दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भूमि बहन और पूरी टीम। हम जैसे गायत्री बहन से सुनते हैं, एरिक भाई से सुनते हैं, वाडी बहन से सुनते हैं, तो जो जैसे हर चीज का एक नया एंगल मिलता है, तो उससे जैसे 360 डिग्री वो हो जाता है।
तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सभी का। ओम शांति। मैंने देखा कि जो परिवर्तन रोज सुनते हैं, और ये सुनना नहीं है, ये अनुभव करना है। क्योंकि चाहे 3 मिनट भी यज्ञ का गीत चलता है या कुछ भी ऐसा दादी जान की बोलती हैं या कोई भी दादी बोलती है, वो जो अनुभव होता है ना, और अपने जो संगठन में हम बैठते हैं तो बहुत परिवर्तन। हाँ, कई मुझे सुनाते हैं, ये व्यक्ति पहले देखो ऐसा बोलता था, ऐसा था, अभी कितना अच्छा हो गया है। अब व्यक्ति परिवार में जब से आता है उसमें कितना परिवर्तन हो गया है। हम्म, परिवर्तन महसूस होता है आपको सभी को? क्योंकि सुनते हैं, थोड़ा सिंपल है तो ज्ञान भी बढ़ता है, और आप सबकी इंग्लिश भी अच्छी हो गई है राइट। मैंने देखा कि चार्ली भाई या दूसरे देशों के लोग बोलते हैं तो भी आप लोग समझ जाते हैं। तो ये तो आपकी पढ़ाई में आपका एक और टाइटल बन गया कि आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, सुनने की, समझने की, अभी बोलने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी भाई। या भूमि बहन, कहना है कुछ आपको? ये करते करते क्या अनुभव होता है? आज जो होमवर्क बाबा हमें दे रहे हैं, जैसे प्रताप भाई ने कहा, पहले तो सभी ठीक हैं, खुश राजी हो। तो बीती सो बीती। क्योंकि बीती के आधार पर जो सोचते हैं ना, वो रिएक्शन है। वो सोच कभी भी राइट नहीं होगा, क्योंकि इसने ये 5 महीने पहले किया, कहा, अभी मेरा सोच चल रहा है। ऐसे कई बार आप नोट करेंगे कि बीती बात इमर्ज हो जाती है, पर बाबा कह रहे नहीं, बीती सो बीत गई। बाप सर्वशक्तिमान है, तो उसका हाथ पकड़ने वाले पहुंचे के पहुंचे। बाप सर्वशक्तिमान है, तो उसका हाथ पकड़ने वाले पहुंचे के पहुंचे। यह फेथ रखो, चाहे खुद भले कमजोर भी है। बाबा कहते हैं लेकिन साथी तो मजबूत है ना। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए पार हो ही जाएंगे, क्योंकि साथी मजबूत है। तो सदा ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी रतन है, इसी स्मृति में रहो, और बीती सो बीती हो, बिंदु लगा करके आगे बढ़ते चलो। बिंदु नहीं लगाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? कई होते हैं ना, उनका वही सोच होता है, वही बोलने का तरीका, ये सोच ही नहीं बदलता, क्योंकि बीती, उसने ऐसा किया, ऐसा हुआ, उसने, तो सोच कैसा है, बीती का ना। एक बार एक जगह भाषण रखा था, भविष्य की चिंता। मैंने कहा चिंता तो यह है कि भविष्य है ही नहीं, क्योंकि इतना हम बीती में रहते हैं। एक देश था, वो लोग कोई म्यूजियम बनाना चाहते थे, तो बहुत अच्छी अच्छी आइडियाज निकली, पर आखिर उन्होंने जो बनाया, उसमें जो वहां पहले लड़ाई हुई थी
कुछ साल पहले, वो म्यूजियम था जहाँ फिर बॉम्ब्स दिखा रहे। उनको ये मिला ही नहीं कुछ कि कोई ऐसी चीज बनाए। तो फिर से वही लड़ाई, हिंसा, मतलब बीती आ जाती है ना। और बाबा हमें क्या कहते हैं कि बिंदु लगाओ आगे बढ़ो, बिंदु लगाओ आगे बढ़ो। पर उसके लिए क्या करना है? बीती सो बीती करना बहुत बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल बात है, परंतु काफी अभ्यास चाहिए। और देखो अंदर में ये जो मैं सोच रही हूँ, ये बीती के आधार पर है। चाहे वो व्यक्ति के बारे में, चाहे परिस्थिति के बारे में, ये सोच जो मेरा चल रहा है, एक साल पहले की बात थी। तो चेक करते रहना पड़ेगा और चेंज करो फिर उसको। जैसे एक नेचर बन जाए, बीती सो बीती, बीती सो बीती, फिर रिपीट होगी 5,000। पर अभी क्यों रिपीट करें ना उसको। हम्म, तो इसलिए ये होमवर्क आज बाबा ने हमें सबको दिया है। अभी कुछ क्षणों के लिए हम अंदर में दृढ़ता रख के ये निश्चय कि मुझे बीती सो बीती करनी है। ब्रह्मा बाबा मुरली पूरी करके बाहर निकलते थे, बाबा ने जो कल पहले बोला वो बोला। हम लोग होते हैं, अरे मुझे ये भूल गया बोलना, ये पॉइंट तो मैंने बोल ही नहीं, ये तो मैंने किया ही नहीं। हाँ, पीछे जाते हैं। और बाबा कहता था जो बोलना था वो बोल दिया, अभी नेक्स्ट क्या, आगे बढ़ो। तो बीती सो बीती करते करते ही हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसा दृढ़ संकल्प हम करें कि हमारे अंदर से सब बीती बातें भूल जाए। राइट। ओम शांति। ओम शांति।